नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरे जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए क्या बोला इसमें कहा है कि एक बेलन है, हमारे पास एक बेलन है, ठीक है। और ये बेलन क्या है, पूरे आइसक्रीम से भरा है। इसकी ऊंचाई हमें दी है 15 सेंटीमीटर और इसका व्यास, ये पूरा व्यास हमें कितना दिया है, व्यास मतलब स्मॉल डी, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको क्या हुआ, इसमें जो आइसक्रीम भरा था, आइसक्रीम को निकाल करके शंकुओं में भरा गया। देखिए शंकु किस तरह का है, देखिए इस तरह का शंकु है, लेकिन बोला है क्या, इसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। तो इसको हम अर्धगोलाकार बना दिए, ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। तो इसमें हमें दो आकृति दिख रही होगी, एक तो ये शंकु और दूसरा ये अर्धगोला। तो ऐसा आकृति में हमें इसमें से आइसक्रीम निकाल करके इसमें भरना है। तो हमें पूछा है कि इस आइसक्रीम का जो ये हमारा बर्तन बना है, शंकु और अर्धगोले को मिलाकर, ये कितनी लगेंगी। इससे पूरे आइसक्रीम को निकाल करके इसमें डालने में जो शंकु लगेगी वो कितनी लगेगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें कम दी है, इससे कम दी है और इसकी त्रिज्या भी कम है। तो एक में तो होगा नहीं, तो कितने बर्तन लगेंगे ऐसा शंकुआकार इस पूरे आइसक्रीम को इसमें डालने में, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या हमें दिया है, इसके बारे में हमें दिया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास हमें दिया है, इसे हम कैपिटल डी से कहते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसके ऊंचाई को हम कह देते हैं स्मॉल एच और इसके ऊंचाई को हम कह देते हैं कैपिटल एच, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें जितने आयतन का आइसक्रीम है, जब इसमें डाला जाएगा तो उतना ही आयतन का आइसक्रीम रहेगा। तो आयतन इसमें क्या है, बराबर है। तो इसमें जो आइसक्रीम का आयतन है वो बराबर होगा इसके आयतन, आइसक्रीम के आयतन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, फिर इस बर्तन का आयतन निकालेंगे, तब इसके आयतन में से इसका आयतन, एक शंकु के आयतन का, एक शंकुआकार बर्तन के आयतन को इसके आयतन से डिवाइड कर देंगे, तब हमें शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, बेलनाकार बर्तन के आयतन। तो आइसक्रीम से भरे बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है 6 और ऊंचाई कितना दिया है 15, पाई 36 गुने 15। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 540, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास पहले एक ही में भरा जाएगा, तो हमें पता नहीं है कितनी शंकु होगी, तो सबसे पहले हम एक शंकु का आयतन निकालेंगे। तो एक शंक्वाकार बर्तन का आयतन, इसमें क्या क्या है, एक तो हमारा शंकु है, ठीक है, और दूसरा हमारा अर्धगोला है। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है।
शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कैपिटल आर होगा क्योंकि हमने कैपिटल आर लिया है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोला है, देखिए पूरा गोला होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई, आर की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, एच की जगह क्या है 12 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 का क्यूब। देखिए 3 से 1 3 चला जाएगा इधर, और इधर 3 से 1 3 चला जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, तो पाई गुने 3, और 12 है तो 12 तिया 36 प्लस इधर देखिए 2 पाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 दूनी 18, 18 पाई, 36 पाई और 18 पाई हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, एक का निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे बेलन के आयतन को इस एक शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने शंकु लगे होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, इसलिए शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे एक शंक्वाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना आया 540 पाई, और इसका 54 पाई, पाई से पाई गया 54 से 540 जाएगा 10 बार में, तो शंकुओं की संख्या आ गई कितना 10। शंकुओं की संख्या बराबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।